सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मिर्जापुर में कैश वैन पर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर 35 लाख रुपए लूटे। कैश वैन के गार्ड की गोली लगने से मौत, 2 घायल। मंडलायुक्त ने काशी सांसद संस्कृत कार्यक्रम में स्वयं किया प्रतिभाग। जगजीत सिंह की गजल गाकर दी खुद की प्रस्तुति। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों का किया निंदा। और टीबी उन्मूलन संचारी रोग टीकाकरण के प्रति छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। टीबी चैंपियन ने 6 रोगियों से भेदभाव न करने व उनकी मदद करने का दिया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र वाराणसी पहुंचे। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों की मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने घोर निंदा की। अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सनातन धर्म पर टिप्पणी करने पर निंदा व्यक्त की है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र वाराणसी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। बुधवार को कलराज मिश्र जौनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वाराणसी में कलराज मिश्र को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सर्किट हाउस में स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में मंगलवार को मीडिया के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने सनातन धर्म पर अनगढ़ टिप्पणी करने वालों पर कहा कि सनातन धर्म के बारे में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वह बेहद निंदनीय है। सनातन धर्म शाश्वत और जनतन है। जिन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने लोगों के भावनाओं को आघातित करने का काम किया है जो उचित नहीं है। सनातन धर्म के बारे में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो बड़ा निंदनीय है, भर्त्सनीय है, नहीं बोलना चाहिए। सनातन सनातन है, शाश्वत है, चिरंतन है। जो शाश्वत और चिरंतन होता है उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। तो जिन्होंने भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है मैं समझता हूँ कि लोगों के भावनाओं को आघातित करने का प्रयास किया है जो उचित नहीं है। टीबी उन्मूलन संचारी रोग व टीकाकरण के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। टीबी चैंपियन ने 6 रोगियों से भेदभाव न करने व उनकी मदद करने का लोगों को संदेश दिया। 6 उन्मूलन के साथ ही संचारी रोग नियंत्रण एवं बच्चों व गर्भवती के नियमित टीकाकरण के लिए समुदाय को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को दयानंद एमलो वैदिक इंटर कॉलेज से टीबी और नियमित टीकाकरण को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली गई। इसके साथ ही हर्षचंद्रा इंटर कॉलेज में गोष्ठी आयोजित कर छात्र छात्राओं को सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 और संचारी रोग नियंत्रक अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं, यूनिसेफ से डॉक्टर शाहिद एवं टीबी चैंपियन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विवेक कुमार सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को समय से टीकाकरण और संचारी रोग जैसे डेंगू, मलेरिया आदि के लिए समुदाय में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी व कर्मचारी इसकी रोकथाम के लिए जुटे हुए हैं। ऐसे में आम जनमानस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह इन बीमारियों से बचाव के लिए सतर्क व जागरूक रहे। रैली में टीबी हारेगा देश जीतेगा, जन जन को जगाना है, टीबी को भगाना है, टीबी से बचाव करें और अपने का ख्याल करें एवं अपने बच्चों को बीमारियों से बचाएं। सब काम छोड़ पहले टीकाकरण कराएं आदि जन जागरूकता के नारे लगाए गए। इस मौके पर उप प्रधानाचार्य अखिलेश श्रीवास्तव, एनसीसी कैडेट लेफ्टिनेंट सुलभ सिंह एवं लेफ्टिनेंट मोहम्मद शाहिद, वरिष्ठ अधिकारी नरेंद्र कुमार, एसटीएस धर्मेंद्र नाथ सिंह, वर्ल्ड विजन इंडिया से सतीश कुमार सिंह एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर में कैश वैन पर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर 35 लाख रुपए लूट लिए। वहीं कैश वैन के गार्ड की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। मिर्जापुर में मंगलवार को लूट की बड़ी वारदात को बेखौफ बदमाशों ने अंजाम दिया। एलआईसी की इमरती रोड विंध्याचल शाखा से रुपए लेकर बैंक में जमा करने आ रही कैश वाहन के कर्मचारियों पर बाइक सवार बदमाशों ने मंगलवार को दोपहर डंकिनगंज पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी स्थित एक्सिस बैंक के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 35 लाख रुपए लूट लिए। दिन दहाड़े बीच बाजार में हुई लूटकांड की घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। 5 गोली लगने से चिल्ल बाजार के रहने वाले गार्ड जय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नगर के विसुंदरपुर के रहने वाले कैशियर रजनीश मौर्य, पड़री के रहने वाले अखिलेश सिंह गोली लगने से घायल हो गए।
वहीं जिले के पुरजागीर गांव का रहने वाला चालक पिंटू यादव अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश असलहा लहराते हुए बैंक के बगल की गली से होते हुए संग मोहाल की ओर भाग निकले। मौके पर पहुंचे डीआईजी आरपी सिंह, एसपी अभिनंदन आदि ने घटनास्थल का जायजा लेकर छानबीन करते हुए कर्मचारियों व घायलों से पूछताछ की। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरसीएमएस रेडियन कैश मैनेजमेंट सर्विस चेन्नई की कैश वाहन कटरा कोतवाली की इमरती रोड विंध्याचल शाखा की LIC ऑफिस से 30,30,000 रुपए लेकर नगर के बेलतर स्थित एक्सिस बैंक में जमा करने जा रही थी। वाहन पर कैशियर रजनीश मौर्य, अखिलेश सिंह, गार्ड जय सिंह व वाहन चालक पिंटू यादव सवार थे। दोपहर 12:40 पर गाड़ी बैंक के सामने आकर रुकी। गार्ड अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर चालक के साथ पीछे के दरवाजे को खोलने पहुंचा। दरवाजा खोलकर कैश से भरे बॉक्स व बैग निकालने लगा। तभी 2 बाइक पर हेलमेट लगाए 4 बदमाश असलहों से लैस होकर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 5 गोली लगने से गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रजनीश व अखिलेश घायल हो गए। वहीं चालक पिंटू किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया। गार्ड की बंदूक लूटकर भाग रहे बदमाशों को देख उधर से आ रहे विंध्याचल के बगरा तिवारीपुर गांव के रहने वाले बहादुर लाल गोट ने अपनी बाइक में एक बाइक के बदमाशों के वाहन में धक्का मार दिया। इससे बदमाश गिर गए, लेकिन इसी बीच एक बदमाश ने पिस्टल से बहादुर लाल के पैर में गोली मार दी। इससे वह भी वहीं पर गिरकर घायल हो गए। इसके बाद बदमाश बाइक उठाकर भाग निकले। उसके सामने जो कैश वैन जो डिपॉजिट करती है वहाँ उसको लूटने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि अभी जो जानकारी मिली हम लोग को इसमें 4 बदमाश थे जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर आए हुए थे। उन्होंने लूटने का प्रयास किया और जो कैश वैन के जो गार्ड हैं उन्होंने रेजिस्टेंस किया और उनको भगाने का प्रयास किया। उसके जवाब में उन लोगों ने उन पर फायरिंग की, जिसमें गार्ड को गोली लगी है और 2 अन्य व्यक्तियों के भी इसमें गोली लगी है। इन लोगों को अस्पताल भिजवा दिया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। अभी वो ले जा पाए हैं कि नहीं ले जा पाए हैं, इस चीज़ को हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। हम लोग सारी हमारी टीम यहाँ मौजूद है, बैंक के जो मैनेजर है उनसे भी बात हो रही है। लूट हुई है या नहीं हुई है, इस चीज़ को हम लोग अभी कंफर्म कर रहे हैं। BHU में PhD पाठ्यक्रम के अनियमित प्रवेश प्रक्रिया को लेकर छात्रों ने सोमवार को परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। BHU में PhD प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए छात्रों ने सोमवार को परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान फैक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों से उनकी धक्का मुक्की भी हुई। परीक्षा नियंत्रक ने बाहर आकर लगभग 1 घंटे तक छात्रों से बातचीत की, लेकिन सहमति नहीं बनी। BHU के छात्र विकास ने कहा कि PhD बुलेटिन छात्रों की समझ से बिल्कुल परे है। विभाग की तरफ से PhD की सीटें नहीं भेजी जाती। इस पर परीक्षा नियंत्रक चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब हम परीक्षा नियंत्रक से बात करते आते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन हमें डराता धमकाता है। विकास ने मांग की कि बुलेटिन में सभी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि डिपार्टमेंट ने सही तरीके से सीट नहीं निकाली है। सीट के सापेक्ष केवल 4 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाने की बात कही जा रही है। उन्होंने पुरानी प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश कराने की मांग की। PhD प्रवेश परीक्षा है वो बड़ी संदिग्ध है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। फिर अचानक से 4 लोग उठे और उन्होंने एक ड्राफ्ट कर दिया नोटिफिकेशन के CUET से होगा। 10 बार लड़के आए कंट्रोलर, उसके बाद ये निर्णय किया कि हम बुलेटिन लाएंगे 25 दिन बाद फॉर्म के। अब बुलेटिन इतनी ज़्यादा विरोधाभासों से भरा हुआ है कि उसमें लड़के तय ही नहीं कर पा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, तो इसके विरोध में आज लड़के यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। RC लाइव सच के साथ 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म RC लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
काशी संसद संस्कृत कार्यक्रम में स्वयं मंडलायुक्त ने जगजीत सिंह की गजल गाकर समा बांध दिया। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बनारस द्वारा आयोजित हो रहे काशी संसद संस्कृति कार्यक्रम में स्वयं प्रतिभाग करते हुए सुदर्शन फकीर द्वारा रचित जगजीत सिंह की गजल अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे गाकर कार्यक्रम में जबरदस्त प्रस्तुति दी। मंडलायुक्त की प्रस्तुति ने सभी में एक अलग ऊर्जा का संचार कर दिया तथा पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आयोजक समिति द्वारा मंडलायुक्त को कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु सर्टिफिकेट भी दिया गया। उन्होंने इस अवसर पर कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी वितरित किया तथा सभी को आने के लिए प्रेरित करते हुए शुभकामनाएं दी गई। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्था लखनऊ द्वारा गृह गृह संस्कृत योजना के तहत 10 दिवसीय संस्कृत शिक्षण कक्षा के तृतीय चरण का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। इसका समापन 22 सितंबर को होगा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा गृह गृह संस्कृत योजना के अंतर्गत आयोजित 10 दिवसीय संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षा के तृतीय चक्र का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। प्राथमिक विद्यालय राजघाट में आयोजित इस कार्यक्रम का समापन 22 सितंबर को होगा। कार्यक्रम के प्रथम दिन संस्कृत प्रशिक्षिका नंदिनी रस्तोगी ने बताया कि 10 दिनों तक चलने वाले संस्कृत भाषा शिक्षण में खेल के व गीत के माध्यम से सरल तरीके से संस्कृत भाषा को सिखाया जाएगा, जिसमें पहले दिन से ही बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। नंदिनी रस्तोगी ने कहा कि संस्कृत अति सरल, मधुर और दिव्य भाषा है। इसका शुद्ध वाचन अभ्यास करके ही हम उसकी दिव्यता को अनुभूत कर सकते हैं। हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि ये देव भाषा हमारे देश की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन चिरनवीन भाषा है। हमारे ज्ञानी विज्ञानी बुद्धिजीवियों ने इसी भाषा में ज्ञान विज्ञान के गुण रहस्यों को लिखा है, जिसका लाभ हम तभी ले पाएंगे जब हम इस भाषा को तहे दिल से अंगीकार कर पाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर इसका शुद्ध उच्चारण अभ्यास करें और इसे अपने जीवन की व्यवहारिक भाषा बनाकर दैनंदिन इनका प्रयोग करें। कैंट स्टेशन स्थित नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन कार्यालय में वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन वाराणसी शाखा के त्रिवर्षीय चुनाव व वार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए नई दिल्ली से पधारे AIRF व NRMU के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने वाराणसी कैंट स्टेशन पर उपस्थित सैकड़ों रेल कर्मचारियों को संबोधित किया व OPS बहाली आंदोलन पर विस्तार से चर्चा की। इससे पूर्व उनके बनारस स्टेशन आगमन पर NRMU, NERMU व बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कारखाने के सैकड़ों कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कॉमरेड मिश्रा के साथ यूनियन के मंडल मंत्री कॉमरेड RK पांडे व AIRF के जोनल सचिव कॉमरेड SU शाह समेत अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वाराणसी शाखा के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर कॉमरेड मिश्रा ने कहा कि हमने विगत वर्ष जगन्नाथपुरी में AIRF के वार्षिक अधिवेशन में वर्ष 2023 में नई पेंशन स्कीम को समाप्त करवाकर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाली का संकल्प प्रस्ताव पारित किया था। इसी क्रम में देश के राष्ट्रपति महोदय को 1 करोड़ से ज्यादा प्रत्यावेदन OPS बहाली के लिए भेजे गए। पूर्व कॉमरेड मिश्रा ने मुगल सराय में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के 8वें युवा सम्मेलन में युवाओं का आह्वान करते हुए उन्हें सरकार के किसी बहकावे में न आकर इस आंदोलन को गांव-गांव पहुंचाने का जिम्मा दिया। वाराणसी शाखा के त्रिवर्षीय चुनाव में एक बार पुनः निर्विरोध रूप से निर्वाचित शाखा मंत्री कॉमरेड DK सिंह, शाखा अध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, अशोक राय, भानु गुप्ता, ओम प्रकाश, RK पोद्दार, श्रीमती अनुराधा व राजकुमार सिंह को शाखा पदाधिकारी निर्वाचित होने पर बधाई दी व उन्हें जिम्मेदारियों का बोध कराया। में जो है वो हमारी शाखाओं, हमारी जो
यूनियन और फेडरेशन की मान्यता है वो सीक्रेट बैलेट से होती है। इसके लिए सरकार कोर्ट में गई थी, हम लोग भी कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट ने कहा कि भाई ये कर्मचारी फैसला करेंगे कि मान्यता किसको मिले। तो इसलिए 2007 में भी सीक्रेट बैलेट से चुनाव हुए, हम लोग 16 जून में जीत करके आए। इसी तरीके से अभी 2013 में भी चुनाव हुए, हम लोग 16 जून में जीत करके आए। तो अभी वही चुनाव मान्यता के 6 साल के बाद हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो सरकार जानबूझ करके टाल रही है, नहीं करा रही है। अभी कोर्ट का फैसला आने के बाद में हमें आशा है कि हो सकता है कि वो चुनाव कराने के लिए बाध्य हों और हमारे चुनाव हो सके। नंद गोपाल के छठी महोत्सव पर मणि मंदिर में भजनों की बयार से मंदिर प्रांगण भक्तिमय हो गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सोमवार को दुर्गा कुंड स्थित मणि मंदिर में छठी महोत्सव की धूम रही। काशी के स्थानीय कलाकारों द्वारा सोहर और बधाई गीतों की सुमधुर प्रस्तुति से श्रद्धालु देर शाम तक श्री कृष्ण भक्ति में डूबते उतराते रहे। गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा के बीच भजनों की बयार से संपूर्ण मणि मंदिर का माहौल कृष्णमय हो गया। काशी के ख्यात लोक गायक अमलेश शुक्ला अमन ने सर्वप्रथम गणेश वंदना से संगीत संध्या का शुभारंभ किया। उसके बाद उन्होंने गोकुल में बजेला बधैया जन्मेला कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल की नगरी में सचमुच किया शोर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि भजनों से माहौल भक्तिमय बना दिया गया। उनके साथ आस्था शुक्ला ने भी भजन प्रस्तुत किया। प्रभु को लगा 56 भोग। छठी महोत्सव के अवसर पर मणि मंदिर में ठाकुर जी को 56 भोग लगाया गया। धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के पावन सानिध्य में सायंकाल देव विग्रह की भव्य आरती उतारी गई। उसके उपरांत भक्तों में 56 भोग का प्रसाद वितरित किया गया। कलाकारों एवं विशिष्ट जनों का स्वागत धर्म संघ के महामंत्री पंडित जगजीतन पांडे ने किया। महोत्सव में बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। भगवान कृष्ण की छठी है, जैसा कि हम लोग में मनाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो 6वें दिन छठी मनाते हैं, छठी पूजन होता है और भोजन भंडारा होता है। तो वही कार्यक्रम यह भी है, ये मनुष्य का न हो करके भगवान कृष्ण का है। तो आज जन्माष्टमी का 6वां दिन है, ठाकुर जी की छठी मनाते हैं। इसमें कीर्तन भजन सोहर बधाई सब गाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगता है और सब भक्तों को वितरित किया जाता है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।